किसी दीप को जलाकर देवस्थान पर रख देना या फिर उसे नदी में प्रवाहित कर देना दीपदान कहलाता है। और यदि दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया जाए तो फिर तो उससे मिलने वाले पुण्य का कहना ही क्या है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है, जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छुपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। और इस महत्व की त्रिदोषी चतुर्थ को पुराणों में अति पुष्करमी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी सूर्य कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, तो यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्य से पूर्व स्नान करके तो भी पूर्ण फल का भागी हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में पुरुष का वध किया था। जिन देवी देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में दीपावली मनाई, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कार्तिक मास में इस पवित्र दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीप दान करता है, वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे हुए दीपकों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। अति ऐसा कहा गया है कि एक चूहे ने कार्तिक मास में एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके अगले जन्म में दुर्लभ मनुष्य जन्म लिया था। समुद्र की प्रतिदान और बछड़ों सहित दूध दान, करोड़ों गाय के दान का फल भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर जाकर अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर यानी हरि मंदिर में दीपदान करने से सत्व कुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर में दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नार नहीं होता है। मैं जानती हूँ कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम है। दीपदान किसी भी नदी में, किसी मंदिर, पीपल चौराहे, किसी दुर्गम स्थान में करना चाहिए और भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से और मंदिर में सबसे अधिक दीपदान किए जाते हैं, जो आज के इस वीडियो में आपको साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पर आप दीपदान कैसे करना चाहिए। वैसे तो आपको पवित्र गंगा जी नदी में यानी बहते जल में दीपदान करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप बहते जल में दीपदान करने से समर्थ नहीं है, तो घर पर ही आप माँ गंगा जी का आह्वान करके दीपदान कर सकते हैं। कितने दीप आपको जलाने चाहिए, किस तरह की बातें आपको लगानी चाहिए और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। गंगा दीप करने के लिए आप अपने स्नान करने के बाद जिस जगह पर आपको दीपदान करना है, चाहे तो आप अपने घर के अंदर, चाहे जहाँ पर चौकी स्थापित करके करते हैं पूजा की, वहीं पर आप अपने गाय के गोबर से लीप सकते हैं, गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं और उसके बाद आप गेरू से लीप सकते हैं, चौकी भी पूर सकते हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर की छत पर भी आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। वहाँ पर ये सरल पूजा विधि स्पन्न करते हैं और जैसे अपने घर में सुविधा हो उसके अनुसार आप दीपदान की तैयारी करके सबसे पहले आप एक चौकी की स्थापना कर ले। यदि चौकी नहीं है तो ऐसे में आप डायरेक्ट ज़मीन पर भी चौक पूर या गेरू से लीपने के बाद उस पर जो भी थाली या परात होती है उसे रखने के बाद उसमें गंगा जल भरकर दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दीप और बाती तैयार कर लेनी चाहिए। इसमें आपको पत्तों का दोना बना लेना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं हो पाता तो केवल सीधे पत्थर भी आप बाती बनाकर उन्हें तैयार करके, जिसके आप या घर पर वृक्ष का बड़ पत्ता हो और आम का पत्ता भी ले सकते हैं, आप पर भी आप रखकर दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो चौकी अपने रखी है, जो चौकी अपने पूरा है, वहाँ पर एक बड़ी परात ले, आप पहले गंगा जल मिलाएं, फिर उसमें जल भरकर रखें। गंगा जल भी आप पूजन कर जाता है, उसी तरह से आपको पूजा करनी है। उस जल में आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और हल्दी डालनी है, काले तिल, अक्षत, पुष्प डालने हैं। गंगा मैया का आह्वान करते हुए गंगा मैया का पूजन करना है। गंगा दीप दान करने के साथ ही इस दिन माँ को भी आभूषण है या जो वस्त्र भी है वो भी समर्पण सिद्ध कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग गंगा मैया को कंगन स्थापित करते हैं, जो बताते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं थोड़े से ज़्यादा, साथ में गंगा जी में या परात जल भरकर उसमें आप डालें वस्त्र, दक्षिणा या फल, मिठाई जो भी आपको लेनी है, वहाँ भी आप गंगा जी को स्पर्श करवा सकते हैं। यानी जो परात है उसे स्पर्श कराकर एक तरफ रख लीजिए, जिसके बाद आप बाद में अपने परिवार, सासू माँ को, फिर यह निर्धन व्यक्ति को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। मैया का पूजन करने के बाद आप
अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर दीपदान करने का संकल्प ले लीजिए। अगर आप घर पर ही गंगा दीपदान करते हैं तो गंगा मैया अब हम सब ने जो भी पाप किए हैं उन सबको आप क्षमा कीजिए, हमारे द्वारा किए गए पाप दीपदान को स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद साथ ही आपको अपने हाथ में संकल्प पुष्प जल अक्षित और गंगा जल में छोड़ दीजिए। अब अपने पत्ते को दोने जो तैयार किए हुए अपने बाती रखी हुई जो उसे अपने जला दीजिए और जलते हुए दीप को उस जल में है जलाना रखना है जो प्रात में है उसमें आपको रख देना है। ऐसे में हम पानी को थोड़ा सा हिलाइए और हिलाने के बाद दिए को रख दीजिए और उसको तैरा दीजिए। दीपक गंगा जी में रखने से उसका भी विविध हो जाता है। जैसे पत्तों पर यदि आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ज्योति जला रहे हैं, तो आप सभी पत्तों पर तिलक लगाइए, अक्षत रखिए, काले तिल, और उसके बाद दीप को प्रणाम करके और उसके साथ ही आप बहते हुए जल में या जो परात रखी है छोड़ दीजिए। इसी तरह से आसान विधि से घर में दीपदान किया जाता है। परिवार के जितने सदस्य हैं चाहे वो आप उन सभी के नाम से एक एक दिया आज के दिन गंगा जी में इस तरह से दीपदान कर नहीं चाहते तो घर पर ही कर सकते हैं। सदस्य दीपदान कर सकता है। दीपदान करने के बाद एक बार फिर गंगा मैया को प्रणाम करके सभी दीपों को प्रणाम करके उसके बाद अब ये दीप शांत हो जाएं तब ही आप जो जल रहे हैं अपने घर में गमले में, क्यारी में, पौधों में डाल सकते हैं। जो भी पत्ते या दोने हैं सभी उनका विसर्जन करना होता है। पुष्प अक्षत लेना और आपको विसर्जन कर देना है। गंगा के नाम से जो भी आपने भेंट स्वीकार दक्षिणा बनाने के रूप में मिठाई वस्त्र आदि रखे उनको आप किसी दूसरे में किसी भी निर्धन व्यक्ति को, निर्धन महिला को दे सकते हैं या अपने परिवार में सासू माँ को भी दे सकते हैं। आप यह काम जरूर कीजिए। इसके अलावा जो दान आपको बताया गया उस सामग्री का जितना भी हो सके किसी भी समर्थ व्यक्ति को सामग्री हो सके तो उसको दान देना चाहिए। गंगा जी में दीपदान इसी तरह से किया जाता है। इसके अलावा यदि आप 365 बाती का दीपदान करना चाहते हैं तो यह दीपदान कैसे किया जाता है जानने के लिए हमारे चैनल पर 300 बाती का दीपदान कैसे करना है चाहिए वीडियो ज़रूर देखिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, जिसे त्रिपुटी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवता गंगा जी में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का और दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो आज के दिन दीपदान करने से पहले नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान में के समान ही फल मिलता है। इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करने से भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा प्रदान करती हैं। आप दीपदान करने से पहले आज के दिन दान अवश्य करें और समीप प्रदान करना चाहिए। दान करने के लिए यदि आप 9 ग्रहों का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो 9 ग्रह को 9 तरह दान करना चाहिए, जिसमें सूर्य के लिए गुड़ गेहूं का दान करें, चंद्रमा के लिए जल मिश्री और दूध का दान, मंगल के लिए मसूर के दान, बुध के लिए हरी सब्जियों का दान और आंवले का दान करना चाहिए, बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें और आंवले और शुक्र के लिए मक्खन और सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए, शनि के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इसके अलावा राहु केतु के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते का दान करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपका सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को सेंड करना मत भूलिएगा। और आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया, तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री राम, जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप अगली वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करना मत भूलिए। जय माता दी।